अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इमाम हुसैन का सदक़ा नसीब फ़रमाए और शुहदाए करबला पे जो इस महीने में अनवार व रहमत की बारिशें हुआ करती हैं, ए अल्लाह आप सब पे उनकी छींटें भी नसीब फ़रमा। नाज़रीन किराम, आप इस वीडियो में जानेंगे कि जो लोग चौक पे फ़ातिहा दिया करते हैं या ताज़िया के सामने फ़ातिहा पढ़ा करते हैं, जो मौलवी ताज़िया के सामने फ़ातिहा पढ़े या चौक पे फ़ातिहा पढ़े, तो ताज़िया के सामने फ़ातिहा पढ़ना कैसा है? अगर फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई इमाम हो तो उसके पीछे नमाज होगी या नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ताज़िया के सामने फ़ातिहा पढ़ना कैसा है, चौक की क्या हकीकत है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। इत्मीनान से वीडियो देखिएगा तवज्जो के साथ। मुहर्रम का महीना चल रहा है। देखिए, बहुत सारी किताबों के अंदर ताज़िया दारी के ताल्लुक़ से आया है। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि मुरव्वजा ताज़िया दारी हराम है, हराम है, हराम है। क़तई तौर पे उसे हराम कहा है। कौन सी ताज़ियादारी? बात समझिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे एतराज़ात कर जाते हैं कि फ़तवा रिज़विया में तो इमाम अहमद रज़ा ने ताज़िया को जायज़ भी करार दिया है। आप समझिए, मुरव्वजा ताज़ियादारी, मुरव्वजा ताज़ियादारी किसे कहते हैं? लोग अक्सर इसे नहीं समझते और सिर्फ़ वो मुतलक़न ताज़ियादारी समझ लेते। नहीं, मुरव्वजा ताज़ियादारी का मतलब ये होता है कि आज के दौर में जो ताज़िया बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े 40-40, 50-50 फीट ऊंचे, और जिसकी हकीकत ये है कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुंबद की तरह, उसके आस्ताना की तरह बिल्कुल नज़र नहीं आता। ताज़ियादारी जिसे जायज़ कहा गया है वो गुंबद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बनाया जाए, छोटा सा, जिसमें कि ज़ियादा फजूल ख़र्ची ना किया जाए, छोटा सा बना के घर में रखा जाए, उसकी ज़ियारत की जाए, तो ये जायज़ है। लेकिन इतने बड़े बड़े और अजीब अजीब किस्म के ताज़िए बनाए जाते हैं। कुछ ताज़ियों के फ़ोटोज़ आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरीक़े की जो ताज़ियादारी होती है, इसमें सरासर फजूल ख़र्ची होती है और उलमाए किराम ने फरमाया है कि इसमें चंदा देना भी नाजायज़ है। समझ रहे बात? तो ऐसे ताज़ियादारी को मुरव्वजा ताज़ियादारी आज के दौर में जो रिवाज बन गया है, लोग एक मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले वाले से बड़ा अपने मोहल्ले का नाम करने के लिए एक दूसरे से महंगा और बड़ा बड़ा ताज़िया, अजीब अजीब किस्म के नक्श हुआ करते हैं उसमें, और फिर वहाँ ले जा कर के चौक पे रखा जाता है और फिर वहाँ पे उसके चक्कर लगाए जाते हैं। लोग कहते हैं तवाफ़ कर रहे हैं, उस पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, मन्नतें मांगी जाती है, वहाँ पे खाना वगैरह रख के फ़ातिहा की जाती है। ये सब सरासर नाजायज़ व हराम है। देखिए, चौक होता क्या है? चौक कुछ जगह को जो है चूना वगैरह कर दिया जाता है, कुछ ईंट पत्थर वगैरह रख दिया जाता है और उसे मुबारक जगह चौक कहा जाता है। और वहाँ पे खाना वगैरह रख कर के, शरबत है, खाना है, मलीदा है, बहुत सारी चीज़ें रख कर के फ़ातिहा दी जाती है। जबकि पूरे साल फिर उसकी कोई कदर नहीं होती। वहाँ पे कुत्ता वगैरह बैठता है, उधर से नापाक जानवर गुज़र रहे होते हैं, मवेशी वहाँ पे पेशाब पखाना कर रहे होते, किसी को कदर नहीं। लेकिन ये 10 दिन उस जगह को पाक साफ़ करते हैं, लिपापोती करते हैं, अजीब अजीब तरीक़े के वहाँ पे अरकान अदा किए जाते हैं। तो ये चौक की शरीयत में कोई हकीकत ही नहीं है। अब रही बात कि जो इमाम ताज़िया के सामने या चौक के सामने फ़ातिहा पढ़ेगा तो उसके पीछे नमाज होगी या नहीं। देखिए, जब ये काम नाजायज़ व हराम है और अगर कोई इमाम ऐसा कर रहा है और वो समझाने पे मान भी नहीं रहा है, तो फिर ऐसा काम करना गुनाह है और गुनाह कबीरा है। और ऐसे लोग फ़ासिक़ मुअल्लिन होंगे और फ़ासिक़ मुअल्लिन के पीछे नमाज
वाजिबुल इआदा, यानी नमाज जो है मकरूह तहरीमी हो जाती है, उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा तौबा इस्तिग़फ़ार वग़ैरह करके। तो जो लोग इस तरीक़े के हरकत व सकलात करते हैं, बहुत सारे इमाम तो बेचारे मजबूरी में, हालांकि मजबूरी नहीं होती, अगर रिस्क के का जो है अपनी इमामत को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला को नहीं जान रहे और कमेटी को ही रज़्ज़ाक़ जान करके इस तरीक़े की हरकत करते। जी नहीं, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, अल्लाह ताला रिस्क का ज़िम्मेदार है, हर इंसान का रिस्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है। तो फिर कमेटी हज़रात या मोहल्ले वाले हज़रात के दबाव में आकर के ऐसा काम करना जो कि आपकी इमामत पे, यानी जिसकी आप इमामत कर रहे हैं उसकी नमाज ही नहीं होगी, सब की पकड़ आपसे होगी, तो फिर इस तरीक़े का काम सही नहीं है। तो आप अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए उसे सही अरकान, सही मसला बताएं। अगर मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो अल्लाह हमारा हामी व नासिर है। उम्मीद है जो बातें मैंने आपको बताई वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ के ज़रूर शेयर करें हर मुसलमान तक, ताकि उसे बात समझ में आ जाए। और जो लोग इस साल भी ताज़िया के सामने फ़ातिहा और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं अगले साल तक, वो अल्लाह के वास्ते मान जाए इस तरीक़े की हरकत व सकरात करके अहले सुन्नत वल जमाअत को बदनाम न करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।